हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। और अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, तो हम लोग मैथ में जो पढ़ रहे थे तो उसको हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। कहाँ तक चले गए थे हम लोग? देखते हुए हम लोग चले गए थे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग देख चुके थे। आपका क्वेश्चन था आपका पूरा मिलाकर आपका लगभग 6 क्वेश्चन था। तो उसमें हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे काफ़ी आसानी से। और हम लोग देखेंगे और जो बाकी जो क्वेश्चन दो बचा है उसको देख लेते हैं। और काफ़ी इजी है। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज देखकर आप भागा ना कीजिए। आपसे एक बहुत और बताया हूँ, लैंग्वेज को 1 से 2 बार पढ़िए, बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद क्या होगा ना कि क्वेश्चन ही आपको याद हो जाएगा। जैसे 2 से 3 बार हम पढ़ते हैं तो हमको क्वेश्चन याद हो जाता है, लगभग लगभग 75% क्वेश्चन याद हो जाता है। जैसे आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है मैं पढ़ा तो उसमें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक समकोण दिया है। क्या दिया? 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक आपको समकोण दिया है और बोल रहा था कि 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर क्वेश्चन में यह कह रहा है कि आपको एक समकोण दिया है। अब हम समकोण बना लेते हैं। चलिए, ये आपको समकोण हो गया, समकोण दिया है। और उसके बाद बोल रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है। इसी को तो ऊंचाई बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ये आपका ऊंचाई है और ये आपका नीचे वाला क्या है? आधार है, ठीक। और ये आपका क्या है? कोण है, ठीक। तो जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो बताइए हम इसमें किसको मानेंगे? एक बार फिर से बोलता हूँ, जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। तो इसमें हम किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? तो मानेंगे आधार को। आधार को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। मान लीजिए जब आधार को x मान लेंगे, इसलिए आधार को x माने हैं ना, क्योंकि जो ऊंचाई है, ऊंचाई बोल रहा है कि आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आधार क्या है? x है। तो ऊंचाई क्या है? आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? x-7। आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और जो उसका कोण है, कोण दे दिया आपको 13। कोण दे दिया है कितना? 13। अब बोल रहा है कि एक आपको भुजा दे दिया, एक आपको भुजा दे दी 13 दे दिया है। बोल रहा है कि अन्य 2 आपको भुजाओं को ज्ञात करना है और 2 कोणों को हम लोग अन्य 2 भुजाओं को ज्ञात करना है। आपको अन्य 2 और भुजाओं को ज्ञात करना है। तो काफ़ी इजी है। आपका कोण दे दिया और बोल रहा है कि आधार और ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो ये आपको दोनों को ज्ञात करना है। तो काफ़ी इजी था। क्वेश्चन में यह था कि आपको एक समकोण दिया है और उसमें जो बोल रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है और उसका जो कोण है वो आपको 13 दे दिया है। तो अन्य 2 भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अन्य 2 भुजाओं को, शायद यही क्वेश्चन में दिया है, भुजा दिया है या कोण दिया है, आपको देखना पड़ेगा। अन्य 2 भुजाओं को ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, मानेंगे क्या कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या? x। समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया? x। जब समकोण त्रिभुज आधार x हो गया तो बताइए कि ऊंचाई कितना होगा? तो ऊंचाई कितना होगा बताया था? ऊंचाई कह रहा था कि आधार से 7 कम है। तो ऊंचाई जो है आधार से, आधार यह है x है, तो x से 7 कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो यहाँ पर x-7 लिख दिए। और जो इसका कोण दिया है, कोण दिया जो आपका है 13। अब जब 13 दिया है तो आम बात है कि आधार भी दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया, कोण भी दे दिया, ये समकोण है। तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कोण स्क्वायर बराबर, कोण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर, बराबर आपका होता है प्लस में आपका आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई। माने ऊंचाई इसी को लंब बोलते हैं। तो लंब का यहाँ पर ऊंचाई दिया इसलिए ऊंचाई लिख दिए हैं। आप चाहेंगे तो लंब भी लिख लेंगे, लंब ही आपका ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए कोण का स्क्वायर कितना है आपका? 13 का स्क्वायर बराबर आपका आधार कितना है? x है, तो x का स्क्वायर प्लस आपका ऊंचाई कितना है?
एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 100 अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 होता है। और आपका एक्स स्क्वायर और इसको तोड़ देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के आपका होगा 14x प्लस में होगा आपका 49। डायरेक्ट हम लिख दिए हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया। अब इसके क्या करेंगे कि ये आपका क्या है, दोनों सेम सेम है तो इसको जोड़ देंगे और इसको भेज देंगे उधर, भेज देंगे इसको उधर, भेज देंगे। तो इसको जब ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, होगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और इसको जब उधर भेजेंगे तो ये क्या है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, मैंने बराबर कि इधर आएगा तो माइनस में होगा। और जब 100 आपका 69 में से 49 आपको माइनस में है, ये आपका क्या है प्लस में, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में आएगा 100, ये आपका 0 हो जाएगा, 120 आएगा, 120 आएगा, माइनस में कितना आएगा, माइनस में 120 बराबर 0। ये हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ये हम कर दिए हैं डायरेक्ट। अब चलते हैं ये आपको क्या होगा, एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हल कर देंगे, इसको हम लोग आसानी से हल कर देंगे। अब यहाँ पर भी देखेंगे, तो इसमें सब में 2 कॉमन है, इस सारे में आपका क्या है, 2 कॉमन है, सारे में क्या है आपका 2 कॉमन है। तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर हो जाएगा आपका 0, और सिंपल में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से 2 ऐसे संख्या लेना है जिसे गुणा करने पर आपका 60 आ जाए, और उसी 2 संख्याओं का आपस में जोड़ने या घटाने पर आपको कितना आ जाना चाहिए, माइनस के 7x आ जाना चाहिए। तो क्या हो सकता है, तो 12 पचे 60, 3 चौका 12, 12 पचे 60। देखिए हम लेते हैं 2 संख्या, क्या लेते हैं 12 और 5, माइनस के 5, माइनस 2 संख्या के लिए पहला संख्या 12 है, दूसरा संख्या माइनस का 5 है। जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, आपका होगा 12 पचे 60 माइनस का 60 हो जाएगा, और ये जब घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस के 12 लेंगे, माइनस के 12 ले लेंगे और प्लस में 5 लेंगे, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा। तो यही हम लेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो माइनस के 12 और प्लस के 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 5x प्लस में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस के 5x और माइनस के 12x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आपका इसमें से कॉमन लेंगे x, तो होगा x प्लस 5, और यहाँ पे जब माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 बराबर को 0। ये भी आपका अंदर वाला सेम हो गया, तो क्या होगा x प्लस 5, और दोनों के गुणांक को एक साथ ले लेंगे तो इसका x है, और यहाँ पर माइनस के 12 है बराबर 0। जब अलग अलग करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ से आएगा, उधर जाएगा तो आपको माइनस के 5 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जानते हैं कि माइनस वाला हम नहीं लेते हैं। जब इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो 5 उधर जाएगा, प्लस में इधर है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो जानते हैं कि माइनस वाले पार्ट को हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 12 उधर जाएगा तो प्लस में 12 हो गया, तो ये वाला पार्ट को लेकर चलेंगे। तो अब बताइए कि जो आपका समकोण त्रिभुज था उसका x कितना है, आधार, और समकोण त्रिभुज को किससे माने थे हम, x माने थे, आधार क्या माने थे x, और x बराबर कितना है 12। इसका मतलब इसका जो आधार है वो 12 हो गया। और पूछ रहा था कि ऊंचाई कितना होगा, तो यहाँ पर 12 में से 7 घटा देंगे, 12 में से 7 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या कि जो आधार है वो 12 आपका आएगा, और जो ऊंचाई है वो आपका 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर। दो और जो भुजा दो ज्ञात करना था आपको, आधार ज्ञात करना था, ऊंचाई ज्ञात करना था, दोनों ज्ञात हो गए। तो ऐसे छोटे छोटे सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप करते क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आगे तक लगाइए, देखिए कहाँ तक लग रहा है। कोई ना कोई स्टेप आएगा आपके सामने, कुछ ना कुछ आता रहेगा, उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। गलत हो रहा है तो फिर से अगला वाला कैलकुलेट कीजिए। जैसे देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ तक कर लिए, अब यहाँ से आपको क्या फॉर्म चल रहा है कि आपका आधार भी दिया है, आपका ऊंचाई भी है, आपका कोण भी है। जब ये दिया है तो आपके मन में आया होगा कि पाइथागोरस में तीनों दिया होता है, तो कोण स्क्वायर पर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ से उस वाले फार्मूला को लग दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपको स्क्वायर कर दिए हैं, ये भी स्क्वायर है, ये आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अलग कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, तो आपको ये मिल गया है।
अब यहाँ पर 1x² प्लस यहाँ पर 1x² मिलेगा तो 2x² हो जाएगा, माइनस का 14 तो माइनस का 14 लिख दिए। और ये क्या है, प्लस में आपका 169 है, इसको उधर भेजेंगे तो ये आपका माइनस का 169 हो जाएगा। और जब माइनस का 169 होगा और प्लस का इधर क्या है 49 है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, घट के फिर से बड़ा चिन्ह के आगे जो होता है वो लगा देता है माइनस है, तो यहाँ पर आपका होता है 120। जब 120 आएगा तो 120 कर दिए। अब इन सब में क्या 2 कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पर माइनस क्या आया है x² माइनस 7x माइनस 60। और फिर से वही करना होता है, 2 संख्या लीजिए जिसे गुणा करने पर आपका माइनस का 60 आ जाए, और उसी 2 संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर आपका आ जाना चाहिए माइनस का 7। तो बस वही लिए। और वही लेने के बाद आपको जानते हैं कि जो माइनस वाला चिन्ह होता है, एक्स का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग नहीं लेते, तो जो प्लस वाला होगा उसी वैल्यू को लेंगे। तो प्लस वाला वैल्यू को लिए हैं, तो जो आपका आधार आया है वो आपका x12 आया है, और जो आपका लंबाई यानी ऊंचाई जो है आपका 5 आया है। तो यही आंसर था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। बोल रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन, एक बार ऐसा ही जो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम एक क्वेश्चन और था एक्सरसाइज 4.1 में, शायद ऐसा ही क्वेश्चन है। तो उसमें क्या क्वेश्चन ये है, जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि ये एक कुटीर उद्योग है जिसमें कुछ बर्तनों के एक दिन में कुछ बर्तन निर्मित होते हैं। माने एक क्या है, फैक्ट्री है, भोजपुरी में बोलना फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री है जिसमें क्या हो रहा है ना कि एक दिन में कुछ बर्तन बन रहे, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण होता है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण होता है और निर्माण होता है। और उसके बाद आगे दिया है कि एक दिन ऐसा होता है कि, क्वेश्चन को बढ़िया से करते हैं, एक बार किताबी भाषा पढ़ देते हैं उसके बाद अपन पढ़ेंगे। क्या रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक, एक विशेष दिन यह देखा गया कि नग्न बर्तनों की जो है निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण के किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। माने मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, और एक दिन ऐसा देखा जाता है कि जो बर्तन है उसके निर्माण में जो लागत है वह है, लागत जो है एक बर्तन का जो लागत है वह क्या है कि एक बर्तन के दोगुने से क्या है 3 अधिक है। तो 3 अधिक है, तो यदि उस दिन निर्माण लागत आपका 90 रुपये है, तो उस दिन अगर आपका निर्माण लागत 90 रुपये है तो क्या करना है कि एक बर्तन का संख्या ज्ञात करना है, और नग्न बर्तन को भी आपका एक माने नग्न बर्तन में कितना लागत लगा उसको भी ज्ञात करना है। काफ़ी इजी है। हम भोजपुरी में सुनाते हैं आपका क्या है कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में यह है कि वहाँ पर एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण होते हैं, माने एक दिन में कुछ बर्तन बनते हैं। ठीक, बनते हैं। तो एक दिन ऐसा देखा जाता है कि आपका क्या होता है, जो एक दिन का जो बर्तन है ना, एक बर्तन का जो मूल्य है माने दाम है, वह क्या हो रहा है कि एक बर्तन का जो मूल्य है, सबसे पहले एक चीज़ लिखना चाहते हैं कि दिया है कि एक दिन, जो लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है ना, लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक बर्तन का मूल्य आप लिख लीजिए, एक बर्तन का मूल्य। तो मान लीजिए एक बर्तन का मूल्य क्या हो गया आपका, मान लीजिए x। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में यह बोला है कि एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण होते हैं। ठीक, और एक बर्तन का जो मूल्य है, एक बर्तन का जो मूल्य है आपका, एक बर्तन के मूल्य से, एक बर्तन में जो लागत है, माने एक बर्तन में कितना रुपया लग रहा है उसका जो मूल्य है, एक बर्तन में कितना रुपया पैसा लग रहा है उसका जो मूल्य है ना, एक बर्तन के मूल्य के दोगुने से 3 अधिक है। एक बार काफ़ी अच्छे से समझिएगा। एक बर्तन का मूल्य मान लिया x। ठीक, और आगे जो क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक बर्तन में जो पैसा लग रहा है उसका जो दाम है, कितना माने पैसा लग रहा है उसका जो दाम है, वो एक बर्तन मूल्य के माने एक बर्तन के मूल्य के दोगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक है। ये क्वेश्चन में आपको यह है कि एक जो बर्तन है उसका, उसमें कितना पैसा लग रहा है, वह यह बता रहा है कि एक जो बर्तन है ना, एक बर्तन का जो मूल्य है उसके दोगुने से 3 अधिक है। और उसी दिन देखा जाता है कि उस दिन लागत है वो 90 रुपये लगा है। तो बोल रहा है कि आप एक बर्तन का मूल्य ज्ञात कीजिए, और नग बर्तन का भी निर्माण माने वही एक बर्तन का मूल्य ज्ञात कर देना है। काफ़ी ईजी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक आपका फैक्ट्री है, उसमें एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण होते हैं, और एक बर्तन का जो मूल्य है, एक बर्तन में कितना रुपया लगता है, वो कह रहा है कि एक बर्तन का जो मूल्य है ना उसके दोगुने से आपका 3 अधिक है। तो एक दिन
बर्तन का निर्माण में 90 रुपये लग रहा है, तो एक बर्तन का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बर्तन का मूल्य ज्ञात कीजिए, काफ़ी इजी है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि एक बर्तन का मूल्य एक बर्तन का मूल्य x रुपये मान लिए। ठीक। अब बोल रहा है कि एक बर्तन में लागत रुपया कितना है, तो एक बर्तन के मूल्य के दुगुने से 7 अधिक है। तो एक बर्तन में लागत रुपये में कितना है, तो एक बर्तन के मूल्य से दुगुने से 3 अधिक है। एक बर्तन का जो मूल्य है उसके दुगुने से, यह एक बर्तन का मूल्य कितना है, x है, इसके दुगुने से 3 अधिक है। तो इसके दुगुने तो 2x प्लस 3 अधिक है, तो 3 अधिक है। तो बोल रहा है कि उसी दिन जो बर्तन बने उसमें टोटल 90 रुपये लगे हैं, तो उस बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से। उस दिन बर्तन में कुल लागत 90 रुपये लगा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। x इंटू क्या हो जाएगा, x 2x, इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे तभी तो 90 रुपये का उस दिन टोटल हुआ है। मान लीजिए आपके पास कि आप मार्केट जाते हैं और 50 रुपये ख़त्म कर देते हैं, ठीक। तो अगर 50 रुपये ख़त्म कर देते हैं, तो आप 50 रुपये ख़त्म कैसे किए हैं, तो मान लीजिए कुछ लिए होंगे तभी तो उस चीज़ को आपस में जोड़ेंगे चाहे गुणा करेंगे तभी तो उसको पता चलेगा कि ऐसे हुआ है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर आपको हो गया 90। इसको जब ऐड गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x बराबर होगा 90, और 2x स्क्वायर प्लस में 3x, 90 को इधर बुला लेंगे तो माइनस के 90 हो जाएगा बराबर 0। तो आपको क्या हुआ कि देखा एक समीकरण मिल गया। और फिर से हमको वही करना है कि दो ऐसे संख्या लेना है जिसे गुणा करने पर आपका 90 आ जाए, और उसी दो संख्याओं फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 180। फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 90 है, माइनस 90 है, गुणा करेंगे तो माइनस के 180। तो ऐसे दो संख्या लेना जिसे गुणा करने पर माइनस 180 आ जाए, और उसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर आपको आना चाहिए प्लस में 3। तो 180 आ गया, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो सबसे पहले 180 के हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि निकाल लेते हैं। 180 की जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, फिर से 2 से लगाएंगे तो 45 हो जाएगा, फिर से आप किस लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो आपका कितना होगा, 9 होगा, 15 हो जाएगा, और फिर से आप 3 से लगाएंगे तो 3 पे 15 हो जाएगा, फिर से 5 से लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, 2। अब इस जो आपका 180 है, 180 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब ये जो 5 संख्या है इसके 2 बराबर ऐसे भागों में बांटना है, इनको आपस में 2 बराबर भागों में ऐसे बांटना है जिसे गुणा करने पर, गुणा तो आप जानते हैं कि ये मान लीजिए 180 का ही गुणांक है, ठीक। तो ये तो है, लेकिन उसी 2 बराबर माने ऐसे 2 बराबर भागों में बांटना है जिसे घटाने पर आपका प्लस में 3 आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, क्या ले सकते हैं आप, लेंगे ये आपको अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 12, 3 5 15। इसको ये 3 संख्याओं को लेते हैं तो आपको होता है 12, और ये 2 संख्याओं को लेते हैं तो 15, और 15 में से 12 घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा, 15 में से 12 घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा। आप देख चुके हैं। तो क्या ले सकते हैं, 15 और 12 लेंगे। क्या लेंगे, 15 और 12। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट केवल लीजिए, नहीं तो क्या करते हैं कि यहाँ बनाते हैं, ठीक, यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 15 12 क्या कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस में 12x, ठीक, 12x, और यहाँ पर 1 मिनट, प्लस में 15x, प्लस में आपका 15x होगा और माइनस में 12x होगा, माइनस के 90 बराबर 0। तभी तो 15x में से 12x घटेगा तो प्लस में 3x होगा। तो फिर से अब फिर से इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर से इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो आपको क्या कॉमन है, आपको केवल x कॉमन है। तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है, 2x प्लस 15 बच रहा है,
और इसमें जब कॉमन ले रहे हैं तो माइनस के अगर 12 कॉमन लेते हैं, माइनस के 12, माइनस के 6 कॉमन लीजिए। यहाँ पर क्या कॉमन लीजिए आप, यहाँ पर 12 पे 12 12 96 यहाँ पर कॉमन तो होगा नहीं 12, तो यहाँ से क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे। जब 6 कॉमन लेंगे यहाँ पर माइनस के 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 दूना 12 तो 2x, और यहाँ पर 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पर भी 2x प्लस 15, यहाँ पर भी 2x प्लस 15 है, तो इसको एक साथ ले लेंगे 2x प्लस 15 और इसके गुणांक को एक साथ ले लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग इस वाले पार्ट को 0 के साथ लेंगे तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और x बराबर हमको मिलेगा 15 बटा माइनस के 15 बटा 2, और जब इसके बराबर x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर x बराबर 6 मिलेगा। तो आप जानते हैं कि माइनस वाले पार्ट को हम लोग नहीं लेते हैं, माइनस वाले पार्ट को नहीं लेंगे तो ये आपका माइनस है, इसलिए ये आपका नहीं होगा, और प्लस वाले पार्ट को लेंगे तो x बराबर कितना है 6 है, तो x बराबर कितना है 6 है, तो एक बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा, क्योंकि x माने थे एक बर्तन का मूल्य, और एक बर्तन में कुल लागत रुपये कितना है, एक नग बर्तन में कुल लागत पैसा कितना है, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे तो यहाँ पर 2, x का वैल्यू कितना है 6 प्लस 3, और 3 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर 15। इसका मतलब एक बर्तन का जो मूल्य है वो 6 रुपये है, और एक बर्तन में कितना पैसा लग रहा है बनाने में, तो 15 रुपये लग रहा है। तो ये आपका था आंसर। तो चलिए उस दिन एक बर्तन का जो लागत, एक बर्तन में जो लागत उसका क्या था 15 रुपये लगा था। तो ये आपका था आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात कर लेना है, काफ़ी इजी है क्वेश्चन को, काफ़ी आसानी से अगर आप पढ़ेंगे 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपका है एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। इसके स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण का मूल, देखिए बोल रहा है कि आपको एक्सरसाइज 4.3 में यह कहने को रहा है कि उस द्विघात समीकरण का अगर मूल अस्तित्व है, मान लीजिए अगर मूल अस्तित्व है, माने जो मूल है अगर अस्तित्व है, तब उसका क्या है कि पूर्ण वर्ग द्वारा विधि द्वारा उसको हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। अगर उस द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व है तब, तो मूल अस्तित्व कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को आपको विवेचक बोलते हैं या विविधकर बोलते हैं, और इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऐसे ही कुछ बोला जाता है, इसीलिए डी से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश थोड़ा वीक है। तो आपको जो आपका अस्तित्व क्या है, मूल अस्तित्व कब होगा, तो लिख देते हैं। आज कुछ जान लेते उसके बारे में, उसके बाद कल देखते हैं मूल अस्तित्व कब होगा। मूल अस्तित्व तब होगा, आपका सबसे पहला फार्मूला जो होता है विवेचक बराबर विवेचक या इसी को बोलते हैं विविधकर, इसको डी द्वारा डिनोट करते हैं, और यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका होता है। और यहाँ से जो बोल रहा है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब यहाँ से ये वाला मूल संतुष्ट होगा, माने अस्तित्व होगा, कब होगा, तो जब d माने बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी इसको d लिख देते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो रहा है, इसका मतलब इसको d लिखते हैं। d जब बड़ा होगा 0 से, यानी देखिए d जब 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या, ये क्या है धनात्मक है, तब ये अस्तित्व है। इसका मूल क्या है, इसका मूल अस्तित्व है। और पहला ये हो गया। दूसरा कंडीशन यह है कि d बराबर होगा 0 का, तो इसका भी मूल क्या होगा, अस्तित्व है। देखिए इसका मतलब यह है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, धनात्मक है, धनात्मक। अच्छा ये बताइए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, धनात्मक हो रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 0 से बड़ा क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, इसलिए ये आपका धनात्मक हो गया। यहाँ से 0 के बराबर, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो ये भी आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, d जब 0 से छोटा होगा तो ये मूल अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव हो जा रहा है, मूल अस्तित्व नहीं होगा, तो ये क्या है, ऋणात्मक।
मूल अस्तित्व नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है। यहाँ इसका मतलब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझाते हैं क्या, कि यहाँ पर कब क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया 2x² प्लस 7x प्लस 9 इजकल टू 0। अब जानते हैं कि इसको मानते हैं ए, ये आपका होता है बी और ये आपका होता है सी। यहाँ पर बोला कि b² - 4c, इसका मतलब d